नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह यादव एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आरटीडी के मैं कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं आरटीडी के बारे में, जो हम आरटीडी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एक आरटीडी का बेसिक चैप्टर फिर से। ठीक है दोस्तों, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीडी। जो आरटीडी का हमने कुछ अलग तरीके से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरटीडी हम पहली बात तो आरटीडी को फुल फॉर्म में बोलते क्या है। आरटीडी हमारी होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हम आरटीडी का अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के भाई टेम्परेचर डिटेक्टर है और रेजिस्टेंस बेस पे काम करता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट करता है रेजिस्टेंस के बेस पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक प्रिंसिपल बोलें तो वो क्या होता है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है आपके, उसका क्या होता है इंक्रीज जो होता है रेजिस्टेंस कंडक्टर्स का, वो टेम्परेचर के बढ़ने पे इंक्रीज होता है। जैसे कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और टू इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और अगर किसी दूसरे फॉर्म में इसको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ मेटल चेंज, किसी मेटल का रेजिस्टेंस चेंज होता है, किससे रेजिस्टेंस चेंज होता है, टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है भाई, किसी मेटल का रेजिस्टेंस किस बेस पर चेंज होगा, जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके बेस पर उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो दो तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से हमारे पास कंडक्टर्स और मेटल्स का रेजिस्टेंस चेंज होता है। जो आरटीडी होती है, आरटीडी इज अवेलेबल इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, अब आरटीडी है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज करना होगा तो कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। तो उसके बेस पे हमारे पास तीन तरीके की आरटीडी होती है, 2 वायर आरटीडी, 3 वायर एंड 4 वायर आरटीडी होती है। और जो इनका मटेरियल होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहला होता है दोस्तों प्लेटिनम टाइप आरटीडी, दूसरा होता है निकेल और तीसरा होता है कॉपर टाइप आरटीडी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आरटीडी बाइस मेटल। दोस्तों मैंने भी आपको मेटल बताया कि जो आरटीडी होती है वो भी तीन मेटल की बनी होती है, पहले प्लेटिनम की बनी होती है, निकेल और कॉपर से बनी होती है। जो प्लेटिनम आरटीडी होती है वो तीन टाइप में होती है, टाइप बोल दो PT100, PT500 और PT1000। ठीक है दोस्तों, ये तीन टाइप में प्लेटिनम होता है। दोस्तों अगर मेटल के साथ में अगर इसकी रेंज के ऊपर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी रेंज पे जाते हैं तो रेंज आरटीडी की ये है। प्लेटिनम आरटीडी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -200 से 850 तक काम करती है, डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करती है। ऐसे ही निकेल आरटीडी, निकेल आरटीडी क्या होता है, जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है, -80 से 260 तक काम करते हैं। कॉपर आरटीडी का -200 से 260 तक यूज करते हैं। दोस्तों ये अलग अलग एप्लीकेशन, दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो दोस्तों। ये अलग अलग एप्लीकेशन पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी आरटीडी हमें यूज करनी है। अगर दोस्तों हम आरटीडी कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो आरटीडी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये हमारा कनेक्शन हेड होता है। इसके अंदर हमारे पास दो वायर होती हैं जो हम कनेक्ट कर लेते हैं कहीं भी हमारे फील्ड के अंदर जहाँ हमें टेम्परेचर देखना होता है। और इसके अंदर होता क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपकी प्रोटेक्टिव ट्यूब है जिसके अंदर आरटीडी वायर होती है। ये फिटिंग है दोस्तों, मान लो आपको कहीं पे माउंट करना है तो इसमें थ्रेड होती है 1/2 इंची की, अलग अलग टाइप में इसमें थ्रेड होती है जो हम कहीं भी माउंट कर सकते हैं आरटीडी को। उसके बाद में ये प्रोटेक्टिंग ट्यूब है जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा क्या है, जो आरटीडी वायर इसके अंदर होता है, इसको प्रोटेक्टिंग ट्यूब के अंदर रहता है, अदरवाइज डैमेज हो जाएगा डायरेक्टली। इसके अंदर होता है सेंसिंग एलिमेंट, जो जैसे हम बोल रहे हैं ना प्लेटिनम, निकेल या फिर कॉपर, तो इसके अंदर होता है ये आपका मटेरियल जिसके अंदर बना, जैसे ये बना हुआ आपका इसके अंदर वायर है, तो ये आपका सेंसिंग एलिमेंट हेड, जहाँ से आपका टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। और ये हो जाता है आपका कनेक्शन हेड, जहाँ पे हमें कनेक्शन करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आरटीडी हेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम पढ़ देते हैं कि जो प्लेटिनम टाइप आरटीडी, अब हमने तीन मेटल की बनी होती है, प्लेटिनम की होती है, निकेल की होती है, कॉपर की होती है। तो प्लेटिनम जो आरटीडी होती है वो किस बेस की होती है, तो प्लेटिनम की जो आरटीडियाँ बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया PT100। ठीक है दोस्तों, कौन सा था, PT100। PT100 ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो मोस्ट ऑफ आरटीडी बिकम प्लेटिनम मेटल।
जो लगभग जो आरटीडियाँ होती हैं वो प्लेटिनम मेटल की बनी होती हैं। प्लेटिनम इज मोस्ट यूज इन आरटीडी। जो प्लेटिनम होता है वो बहुत ज़्यादा ही यूज होता है आरटीडी के अंदर। वो क्यों होता है? बिकॉज ये बहुत स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी, आपने एक बार लगा दी तो काफ़ी दिनों तक अच्छा टेम्परेचर बताती है, कोई इसमें एरर नहीं आती। प्रोवाइड रिपीटेडली, आप कितनी बार एक टेम्परेचर को चेक करो, सेम आरटीडी को सेम टेम्परेचर बताया, कोई डिफरेंट नहीं होगा। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, खराब नहीं होती है। मेजर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इससे आप एक ज़्यादा अच्छा रेंज का टेम्परेचर से -200 से 850 तक बताया, ज़्यादा रेंज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेसी अच्छी है अदर मेटल की रिक्वायरमेंट में, और गुड प्रिसीजन होता है। गुड प्रिसीजन मतलब कि आपके इसमें जो रिजल्ट जो आते हैं वो बार बार आप सेम पॉइंट पे अगर चेक करते हैं तो मान लो आपने 70 डिग्री अगर आपने 10 बार मेजरमेंट किया तो 70 डिग्री अप्रोक्सीमेट आपका आता है लगभग, जिससे कि आपका गुड प्रिसीजन है, मतलब कि आपका बार बार टेम्परेचर उतना ही आ रहा है, तो बहुत सही बता रहा है। प्लेटिनम जो आरटीडी होती है इन सभी का अपना एक कोफिशिएंट होता है दोस्तों। इस प्लेटिनम आरटीडी का ये 0.0385 ओम इसका कोफिशिएंट होता है। इसके बाद देख लेते हैं निकिल टाइप की आरटीडी। दोस्तों निकिल जो हमें दूसरा टाइप है निकिल, जो हमें निकिल की बनी, तो निकिल टाइप की आरटीडी क्या होती है? जो प्लेटिनम आरटीडी से कम यूज होती है। कम क्यों यूज होती है? उसकी दो रीजंस हैं। लो एक्यूरेसी, हाई टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे आप जाओगे तो इसके अंदर एक्यूरेसी कम हो जाएगी। मान लो अब आपका ज़्यादा टेम्परेचर 500 पे चलेगी, 500 502 बता टेम्परेचर एक्चुअल है, और हो सकता है ये 500 उसको 480 बताए, 490 95 बताए, या फिर 510 के ऊपर होता है। कुछ भी एक्यूरेसी उसमें आपका एरर बढ़ जाएगा। दूसरा इसे लेस स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल भी नहीं है, मान लो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसलिए इसको कम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? इसको एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं, और एनवायरनमेंट टेम्परेचर को सेंस करने में यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है दोस्तों, दो तो इसके हैं, ये यूज़ है। ठीक है दोस्तों, ये दो क्या है इसके यूज़ है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कॉपर टाइप। कॉपर टाइप जो आरटीडी होती है दोस्तों, कॉपर टाइप आरटीडी बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर, इस पर हायर टेम्परेचर पे जब ये जाती है तो जो हमारा कॉपर होता है ना वो ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है और हमारी आरटीडी खराब हो जाती है, इसलिए हम कॉपर टाइप आरटीडी को यूज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चले देख लेते हैं आरटीडी बाय इस कंस्ट्रक्शन। अब आरटीडी हमने मेटल में किस मेटल की बनी तो भी देख लिया, अब इसका कंस्ट्रक्शन भी जरूरी है। हमें भाई हमें लगाना है, हमारी एप्लीकेशन किस प्रकार की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका कंस्ट्रक्शन भी देखना होता है। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक तो वायर टाइप आरटीडी बनती है, फिल्म टाइप आरटीडी बनती है। तो दोस्तों जो वायर टाइप जो आरटीडी है वो हम मोस्ट प्रोबेबली हम हमेशा यही यूज करते हैं, वायर टाइप हमारे पास में। ठीक है, ये फिल्म टाइप आरटीडी हम नहीं यूज करते हैं। तो जो वायर टाइप की जो आरटीडी है, वायर आरटीडी इज थिन वायर। ठीक है, क्या होता है जो वायर आरटीडी के अंदर हमारे क्या होती है, बहुत थिन वायर होते हैं, और वो एक सिरेमिक ट्यूब के अंदर लगाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ये हमारा प्रोटेक्टिंग ट्यूब है, तो इसके अंदर हमारे दो वायर होंगे इस तरीके से, ये दोस्तों, और जो जहाँ पे हमारे कनेक्शन ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा आरटीडी बना होता है। तो ये क्या है, दो आपस में यहाँ पे क्या होता है, दो वायर आपस में सोल्डर्ड होते हैं, और जिससे हमारा ये सेंसिंग टिप बन जाता है। ठीक है, तो दूसरा फिल्म टाइप आरटीडी है जो मैंने आपको बताया हम यूज नहीं करते हैं। तो ये था छोटा सा सिंपल आरटीडी के बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप दोस्तों पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कमी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।